ये भारतवर्ष की धरती बड़ी पवित्र धरती है, हरि अवतार भूमि। भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो भारतवर्ष की पवित्र धरती पर ही अवतार लेते हैं। और क्षेत्रों में भी लोग कहते हैं कि जन्म लेते हैं, पर कहीं ईश्वर का दोस्त आता है तो कहीं ईश्वर का पुत्र आता है, पर खुद ईश्वर को आना हो तो श्री अयोध्या वृंदावन की पवित्र भूमि में ही श्री ठाकुर जी अवतरित होते हैं। ये भारतवर्ष ही है ऐसा जो भगवान के अवतार की भूमि है। भरी अवतार भूमि, भक्त अवतार भूमि, अनंत संत भक्तों की अवतार भूमि है भारतवर्ष। महाराज जी, हम तो ये घोषणा नहीं कर सकते हैं कि हम बहुत ज्यादा घूमे हैं, लेकिन फिर भी बहुत घूमे। इतने घूमे थोड़े समय में कि शायद ही इतने थोड़े समय में इतना ज्यादा घूमना भी कठिन काम है। भगवान की इच्छा है। माने समझो कि विशेष रूप में सन 2000 से लेकर के तो अभी 1-2 साल पहले तक दिन में कहीं, रात में कहीं, सुबह कहीं, शाम कहीं, कभी ट्रेन में कभी प्लेन में, और थोड़ा बहुत समय मिला तो यहाँ भगवान की कथा में ऐसे लगातार दिनों रात चले। प्रायः भारतवर्ष के सभी प्रांत हुए, सभी देश सभी प्रदेश हुए, सभी प्रायः अनेकों जनपदों में गए, अनेकों गांवों में गए, पर कोई ऐसा प्रदेश नहीं मिला, कोई ऐसा गांव नहीं मिला, कोई ऐसा जनपद नहीं मिला जिसमें कोई महान भक्त अवतरित न हुआ हो, महान संत अवतरित न हुआ। हमको तो लगता है महाराज जी की शोध किया जाए तो भारतवर्ष का कोई ऐसा कुल खानदान नहीं मिलेगा जिसमें कोई न कोई महान संत पैदा न हुआ। इतना पवित्र देश है ये भारतवर्ष। सभी जातियों में, सभी वर्गों में समाज के महान भगवान के भक्त प्रकट हुए हैं। तो हरि अवतार भूमि, भक्त अवतार भूमि, भारत पुण्य भूमि, भारत की समता नहीं कोई है। इस पवित्र भारतवर्ष की समता में कोई धरती पूरे विश्व में नहीं है। और उस भारतवर्ष में भी दक्षिण भारत, जिसके संबंध में लिखा है, भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, हे नारद जी मेरी कथा सुन लीजिए। क्या कथा है आपकी? उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। हारमोनियम का स्वर नहीं मिल रहा है। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। कहीं कहीं महाराष्ट्र में और गुजरात में रानी अपनी कथा सुना रही है। तो भक्ति ने अपनी जन्मभूमि द्रविड़ देश को माना। इसका मतलब है कि भक्तों का जन्म ही भक्ति का जन्म है। तो भक्तों का कली बढ़ते चले गए, वहां भक्तों की अवतार भूमि। श्री षटकोप जी का काल तो बहुत पुराना काल है। ऐसा समझिए कि युगारंभ का ही काल होगा। फिर उसी परंपरा में आगे चलकर श्री रामानुजाचार्य जी प्रकट हुए। शेषावतार श्री रामानुजाचार्य जी, जिनका पिछली वर्ष सहस्राब्दी वर्ष मनाया गया, उनके अवतार को 1000 वर्ष हो चुके हैं। वे भी दक्षिण में ही प्रकट हुए। शंकर शंकरो साक्षात, साक्षात शिवावतार श्री शंकराचार्य जी भी केरल प्रदेश में कालड़ी गांव में, हम वहां होके आए, जिस गांव में शंकराचार्य 2 बार होके आए, 2-3 बार होके आए, जहां शंकराचार्य जी का प्राकट्य हुआ है।
श्रीमन मध्वाचार्य, श्रीमन निम्बारकाचार्य, श्री विष्णु स्वामी आचार्य, ये भी उधर ही प्रकट हुए दक्षिण में। श्री वल्लभाचार्य जी, उनके पूर्वज तो दक्षिण के ही हैं, बाकी वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य, खुद का प्राकट्य चंपारण्य का है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का है, जो इस समय छत्तीसगढ़ में है। श्री रामानंदाचार्य जी मध्य भारत में तीर्थराज प्रयाग में हुए, बाकी प्राय सभी आचार्य दक्षिण में हुए। तो आचार्य श्री रामानुजाचार्य की भूमि, आचार्य श्री शंकर की भूमि, जहां श्री रंगनाथ भगवान आज भी विराज रहे हैं, ऐसे पवित्र दक्षिण भारत की भूमि में, दक्षिण भारत में श्री रामानुज संप्रदाय की परंपरा में महान आलवार भक्त श्री कुलशेखर जी, जिनका मुकुंदमाला स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध है, जिस मुकुंदमाला का एक श्लोक तो इतना प्रसिद्ध है कि शायद भारतवर्ष में कोई ऐसा प्रेमी भक्त नहीं होगा जो कुलशेखर जी के इस श्लोक को न सुना हो, किसी ने न जानता हो। ये मुकुंदमाला स्तोत्र का ही श्लोक है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरांते अद्यैव में विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते।